हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। नगोबा जात्रा, an important tribal festival of Gond tribe. Namdapha Tiger Reserve in Changlang district, Arunachal Pradesh. UAE President announced that 2025 will be the year of community. ISRO marked a historic milestone with its 100th launch from Sriharikota. First International Pashmina Festival cum exhibition in Kathmandu, Nepal. World Health Organization, who has declared Georgia malaria free, and it is with static GK at the end MCQs. और MCQs आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा एनालिसिस बहुत ही अच्छे से देखोगे, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है सारी की सारी। तो चलिए पहले कल वाले सवाल से हम शुरू करेंगे। ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 4 जुलाई 1966। देखिए ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल 4 जुलाई 1966। ये न्यूज क्या थी कल? नेशनल न्यूज़पेपर डे। ठीक है, नेशनल न्यूज़पेपर डे जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29th ऑफ जनवरी। 29th जनवरी नेशनल न्यूज़पेपर डे। और इंडिया का पहला न्यूज़पेपर बिफोर इंडिपेंडेंस कौन सा है? हिकीज बंगाल गैजेट। आप ये ध्यान रखोगे, है ना? हिकीज बंगाल गैजेट। और ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल 4 जुलाई 1966, ये भी ध्यान रख लेंगे। The Nagoba Jatra, an important tribal festival of Gond tribe. देखिए फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये फेस्टिवल से रिलेटेड है न्यूज। नगोबा जात्रा एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कौन सी ट्राइब की? गॉन्ड्स ट्राइब। ठीक है, मिश्रम क्लैन ऑफ आदिवासी गॉन्ड्स इन केसलापुर विलेज इन तेलंगाना। तो आदिवासी गॉन्ड्स के मिश्रम क्लैन, ठीक है, अलग अलग क्लैन्स है गॉन्ड्स ट्राइब के, तो उनमें से एक मिश्रम क्लैन है, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं नगोबा जात्रा। ध्यान रखेंगे, नगोबा जात्रा बिलोंग्स टू गॉन्ड ट्राइब। और गॉन्ड ट्राइब किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? तेलंगाना। स्टार्टेड ऑन जनवरी 28, रिगार्डेड एज सेकेंड लार्जेस्ट आदिवासी फेयर इन इंडिया। तो अगर इंडिया की बात की जाए, है ना, पूरे नेशन की बात की जाए, तो इट इज सेकेंड लार्जेस्ट आदिवासी फेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है। It draws participants from various states including Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. तो आसपास के states आप देखोगे, तेलंगाना के जो bordering states है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो यहाँ से भी कुछ participants आते हैं इसमें पार्ट लेने। The festival showcases the rich cultural heritage and traditions of the Gond community. Gond community के लिए बहुत ही important ये festival है और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है, ये आप ध्यान रखोगे। गॉन्ड कम्युनिटी किस रीजन में आपको देखने को मिलेगी? तो इट इज तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के केसलापुर विलेज। ये देखिए इस तरह से कुछ ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं, नगोबा जात्रा। बेसिकली इसका मतलब है कि एक जात्रा मतलब एक हिंदी वर्ड है। इसमें क्या होता है? बेसिकली लोग एक कहीं से शुरू करते हैं इस फेस्टिवल को, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग शुरू होंगे और चल के जाएंगे और फेस्टिवल का मजा लेते हुए जाएंगे। नगोबा जात्रा, ध्यान रखेंगे, गॉन्ड ट्राइब, तेलंगाना। चलिए तेलंगाना को अगर हम मैप में देखेंगे, ये है इंडिया का मैप। यहाँ पे आपको साउथ इंडिया में दिखेगा तेलंगाना। ये देखिए दिस इज तेलंगाना विद कैपिटल हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इज इट्स कैपिटल। बॉर्डरिंग स्टेट्स आप देखोगे, बॉर्डरिंग स्टेट्स में कौन कौन आ जाएंगे? नॉर्थ में अगर आप देखोगे, है ना, नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया आपका महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। फिर आप बिल्कुल ही साउथ में देखोगे तो यहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश, है ना। और आप देखोगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में आ जाएगा कर्नाटका। ये सारे के सारे स्टेट्स आपको पता होने चाहिए ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तेलंगाना के ऊपर छत्तीसगढ़। तो ये कुछ स्टेट्स हैं। यहाँ पे उड़ीसा के साथ भी ये थोड़ा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेट्स। तो ध्यान रखेंगे विद कैपिटल हैदराबाद। यहाँ पे गॉन्ड ट्राइब इस
स्टेट को बिलोंग करती हैं, गॉन ट्राइब का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जूम करके आप देखोगे तो ये है तेलंगाना विद कैपिटल हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश, इस मैप में अगर आप देखोगे, इस मैप का एक सिग्निफिकेंस आप ये देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना फॉर्म हुआ है ना, तो मदर स्टेट इज आंध्र प्रदेश तेलंगाना की। आप लोग एक सवाल का जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में कि तेलंगाना स्टेट कब फॉर्म हुआ है, ठीक है, कौन से ईयर में फॉर्म हुआ है। नामदफा टाइगर रिजर्व इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है। न्यूज में बना हुआ है, क्यों, चलिए देखते हैं। एन एलिफेंट वॉज रिसेंटली camera trapped in Namdapha Tiger Reserve after 12 years boosting conservation efforts। देखिए न्यूज में क्या है, एक एलिफेंट जो है कैमरा में ट्रैप किया गया है आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद, बूस्टिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो एलिफेंट्स के लिए वहां पे कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो 12 साल बाद वहां पे एक एलिफेंट देखने को मिला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया और न्यूज में बना हुआ है ना। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये है नामदफा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखेंगे नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, नियर म्यांमार एंड एडजॉइनिंग कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ में पड़ती है कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितने भी ये पॉइंट्स रहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। किसी भी न्यूज में से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितने भी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं वो सारे कोशिश करती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो ये जो पॉइंट्स है आपने इग्नोर नहीं करने, सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने है ना। It lies between Dafabam Ridge of Mishmi Hills. Mishmi Hills important hills है, अगर आपने नहीं सुनी है तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है ना, मिशमी हिल्स एंड द पटकाई रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। तो मिशमी हिल्स और पटकाई रेंजेस के बीच में ये लाई करता है नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा रिवर वहां पे फ्लो करती है और इसी रिवर पे इसका नाम रखा गया है नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा रिवर भी आप लोग ध्यान रख लोगे। वेजिटेशन इंक्लूड्स, कौन कौन सी वेजिटेशन है, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ईस्ट हिमालयन मॉइस्ट, टेम्परेट एंड मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट। तो ये सारी चीजें आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखोगे है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स है, किस स्टेट को ये बिलोंग कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहां पे हमने देखा कि एक रिवर है नामदफा रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर है, और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है नामदफा टाइगर रिजर्व। चलिए नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में अगर हम एक और फैक्ट देखें तो ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है ना, वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट। जैसे ये इंडिया का मैप आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही रफ सा मैं ड्रॉ कर रही हूँ है ना। ये इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो इंडिया के मैप में बिल्कुल ही ईस्टर्न साइड में ही आता है ना, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, तो ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है नामदफा टाइगर रिजर्व। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए तो हमने बोला कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश को हम मैप में देख लेंगे। ये सारे का सारा जो आपको मैप सामने दिख रहा है ये है नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। यहाँ पे बिल्कुल ही नॉर्थ में आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा विद कैपिटल ईटानगर। यहाँ पे आपको इधर है इसकी मिशमी हिल्स, इधर आती है म्यांमार, ये आपको पता है इधर इस तरफ है म्यांमार। तो मिशमी हिल्स जो है, मिशमी हिल्स के पास में आपको देखने को मिलेगा नामदफा टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आसपास कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, नागालैंड इन द साउथ, ठीक है, नागालैंड आ गया, इधर नागालैंड आपको देखने को मिलेगा, असम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो ही स्टेट्स इसके आसपास आपको दिख रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करेंगे, म्यांमार, चाइना, भूटान, ठीक है, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स। और इस रीजन में आपको अगर पता हो, इस रीजन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में है ना। ये रीजन काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रीजन कहलाता है इंडिया और चाइना के बीच में। UAE president announced that 2025 will be the year of
कम्युनिटी, यूएई प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है ईयर ऑफ कम्युनिटी 2025 को। तो ये न्यूज़ में इसीलिए बना है, मैंने आपको न्यूज़ का कंटेक्स्ट बता दिया। यूएई के प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जैद एआई नहीन, ये है यूएई की प्रेसिडेंट। तो उन्होंने अनाउंस किया है 2025 को एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। तो आपको सवाल बन सकता है किस देश ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी अनाउंस किया है? तो योर आंसर विल बी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। A national initiative aimed at fostering unity and inclusion within society। ठीक है, इसका मेजर इनिशिएटिव क्या है, एम क्या है? यूनिटी और इंक्लूजन विद इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक यूनिटी बनाना और इंक्लूसिव सोसाइटी है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ विद यूनिटी। द कैंपेन अंडर द स्लोगन हैंड इन हैंड, इसका स्लोगन है हैंड इन हैंड। देखिए सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम अगेन सेइंग हैंड इन हैंड है इसका स्लोगन, ठीक है, इस कैंपेन का। एम्फसाइजेस द यूएई लीडरशिप्स कमिटमेंट टू बिल्डिंग अ कोहेसिव एंड एम्पावर्ड कम्युनिटी। तो ये ओवरऑल एक कम्युनिटी को एक यूनिटी में रखने के लिए प्लस कोहेसिव एंड एम्पावर्ड करने के लिए, है ना। UN General Assembly announced launch of the 2025 International Year of Cooperatives। तो यहाँ पे एक और फैक्ट है about 2025। तो UN General Assembly UNGA ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया है ना। तो ये अलग है, इस न्यूज से अलग है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट था तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई। यूएई के बारे में आप ध्यान रखोगे, ईयर ऑफ कम्युनिटी 2025। चलिए यूएई को हम मैप में देख लेंगे। ये है वेस्ट एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका, ठीक है, ये है अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये है वेस्ट एशिया, इधर आपको अरेबियन सी दिख रहा है, इंडिया, एक्सक्यूज मी, दिस इज इंडिया, ठीक है। तो यूएई येलो पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे गल्फ नेशंस है और यहाँ पे लाई कर रहा है यूएई, ठीक है, विद कैपिटल आबू धाबी। ध्यान रखेंगे यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आसपास कौन कौन सी कंट्रीज आपको दिख रही है मैप में? ओमान आपको दिख रहा है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ओमान आपको दिखेगा। फिर इसके साथ में आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, है ना। ये पूरा पोर्शन सऊदी अरेबिया है, ये पूरा पोर्शन ओमान है ना। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे लाई करता है पर्शियन गल्फ, ये भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो गल्फ नेशंस है सारे के सारे। ISRO marked historic milestone with its 100th launch from श्रीहरिकोटा। तो इसरो ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है ना। तो उनका 100th मिशन जो है वो लॉन्च किया है ऑन 29 जनवरी 2025। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। नाम है GSLV F-15 रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट 6:23 AM। ये कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। प्लेसिंग NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट 19 मिनट्स आफ्टर लॉन्च। देखिए किस रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है, GSLV F-15 रॉकेट। और उसमें अगर हम बात करेंगे सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट का क्या नाम है? NVS-02। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे, है ना। GSLV F-15 रॉकेट विथ NVS-02 सैटेलाइट, ठीक है। ये सैटेलाइट और ये रॉकेट, दोनों ही चीजें ध्यान रखोगे। 100th मिशन था, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इसरो। दिस मिशन स्ट्रेंथन्स इंडियाज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम, reinforcing इंडिया का सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। तो इंडिया की सेल्फ रिलायंस को ये दर्शाता है ना, इन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। ध्यान रखेंगे दोनों का ही नाम, रॉकेट प्लस मिसाइल। फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन इन काठमांडू। देखिए पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया है इन काठमांडू, फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल। पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन काठमांडू, नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ध्यान रखेंगे।
और नेपाल एक बॉर्डरिंग नेशन है इंडिया का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल पश्मीना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ नेपालीज इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज द इवेंट। तो किसने ऑर्गेनाइज किया है? नेपाल पश्मीना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ नेपालीज इंडस्ट्रीज। तो इन दो एसोसिएशंस का नाम आप ध्यान रखोगे। The event drew attention to the delicate, lightweight and warm natural fiber obtained from चियांगरा और पश्मीना gods। देखिए पश्मीना एक बहुत ही फाइन मटेरियल रहता है ना, बहुत ही डेलिकेट, लाइट वेट प्लस बहुत ही ज़्यादा वार्म। आप लोगों में से किसी ने अगर यूज़ करा हो वो मटेरियल तो बहुत ही एक फाइन फाइबर आपको देखने को मिलेगा। किससे मिलता है? चियांगरा और पश्मीना गॉड्स। पश्मीना गॉड्स रहती है, उन्हीं के नाम पे ये पश्मीना शॉल्स आपने देखी होगी, पश्मीना शॉल्स है ना। और भी कुछ उसका मटेरियल होता है, जैसे कि ओवरकोट्स रहते हैं पश्मीना के, और सूट्स भी होते हैं, बड़े सुंदर सूट्स होते हैं पश्मीना के। तो पश्मीना गॉड्स, और इन गॉड्स को और क्या कहते हैं? चियांगरा गॉड्स। ये ध्यान रखोगे आप, है ना। एग्जीबिशन हेल्ड अंटिल January 25 फीचर्ड ओवर 150 डोमेस्टिक स्टॉल्स इंक्लूडिंग मोर देन 40 डेडिकेटेड टू प्योर नेपाली पश्मीना। तो बहुत सारे स्टॉल्स इस एग्जीबिशन में लगे थे, है ना। 40 डेडिकेटेड टू प्योर नेपाली पश्मीना, जिसमें से कि 40 प्योर नेपाली पश्मीना को डेडिकेटेड थे। इन टोटल 150 डोमेस्टिक स्टॉल्स थे। नेपाल इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑथेंटिक पश्मीना, ऑफन ब्रांडेड एज चियांगरा पश्मीना। तो इसको कहते हैं चियांगरा पश्मीना, ध्यान रखेंगे, चियांगरा पश्मीना। और ये इवेंट काठमांडू नेपाल में ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए नेपाल को हम लोग मैप में देख लेंगे, बॉर्डरिंग नेशन है इंडिया का, इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, दिस इज नेपाल, ठीक है। ये है नेपाल विद कैपिटल काठमांडू। तो यहाँ पे पहली बार पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है ना। पश्मीना शॉल्स, पश्मीना सूट्स, बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं। पश्मीना गॉड से ये बनता है। इधर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, है ना। ये पूरा एरिया इंडिया का है, यहाँ पे भी, है ना। फिर इसके नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो ये है तिब्बत देखने को मिलेगा, जो कि चाइना के अंडर आता है, एक चाइना। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। अगर आप स्टेट्स की बात करो, कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे लगते हैं, तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, ठीक है। यूके देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे यूपी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे यूके है, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड, यहाँ पे यूपी, और इधर आपको बिहार देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सिक्किम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स आपने ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन वेस्ट बंगाल का भी आएगा, है ना, चिकन नेक कॉरिडोर हम जिसे कहते हैं, तो दिस इज वेस्ट बंगाल का पार्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड जॉर्जिया मलेरिया फ्री। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। तो जॉर्जिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही न्यूज में है, ठीक है। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट आप समझ के कि हु ने डिक्लेयर किया है जॉर्जिया को एज मलेरिया फ्री। हम देखेंगे जॉर्जिया कौन सी कंट्री है, कहाँ लाई कर रही है, और हु के बारे में भी हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे। द ओनली नेशन इन द हु यूरोपियन रीजन दैट स्टिल हैज मलेरिया इज टर्की। तो अगर हम हु यूरोपियन यूनियन की बात करें, है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन रीजन की हम बात करें, तो ओनली कंट्री जहां पे अभी भी मलेरिया के केसेस दिखते हैं दैट इज टर्की। टर्की आपको पता है ना, आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है ना। Georgia has achieved malaria-free certification after decades of efforts in nearly century-long struggle। तो काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद जॉर्जिया को ये सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। With this malaria-free status, Georgia has joined 45 other nations and 1 territory। तो अलग 45 देश पहले से हैं जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर किए गए हैं बाय WHO, ठीक है। WHO ने मलेरिया फ्री नेशंस ऑलरेडी 45 नेशंस को डिक्लेयर किया है। तो 45 नेशंस में अब प्लस हो गया जॉर्जिया, ध्यान रखोगे आप लोग।
चलिए, तो जॉर्जिया को अगर हम मैप में देखेंगे, ये है जॉर्जिया, है ना, विद कैपिटल तबिलिसी। इसकी कैपिटल है तबिलिसी, ध्यान रखेंगे, TBILISI इज कैपिटल। और आसपास के कुछ नेशंस आप ध्यान रखोगे, टर्की इन द साउथ, अर्मीनिया इन द साउथ, और अजरबैजान, ठीक है, ये आसपास के देश हैं, और रशिया आता है नॉर्थ में। तो ये आपने सब कुछ ध्यान रखना है। इधर है ब्लैक सी देखने को मिलेगा आपको, इसके ईस्ट में ब्लैक सी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट जॉर्जिया, वहां पे वर्ल्ड्स डीपेस्ट केव है, ठीक है, वर्ल्ड की डीपेस्ट केव आपको देखने को मिलेगी जॉर्जिया में, ये आपने ध्यान रखना है, जिसका नाम है वेरियोंकिना केव इन अब्खाज़िया। अब्खाज़िया, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिए, अब्खाज़िया जॉर्जिया में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ फैक्ट्स हम देख लेंगे। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। दूसरा, एस्टेब्लिश हुई थी 1948 टू फर्दर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ कंडीशंस। देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, एस्टेब्लिश की गई थी 1948 और टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ कंडीशंस। इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। कितनी मेंबर नेशंस है? 194 मेंबर नेशंस। और इन कंट्रीज, ये जितनी भी कंट्रीज है, ये ग्रुप्ड है 6 रीजन्स में, ठीक है, 6 रीजन्स में ये ग्रुप्ड है। ये आप ध्यान रखोगे। कौन कौन से? अफ्रीका, अमेरिका, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक। तो ये 6 रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 के 6 रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रीजन्स। तो ये थे हमारी डेली एनालिसिस, ठीक है। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यूज। नामदफा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में, तो आपको बताना है कौन से स्टेट में ये लाई करता है। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर। सो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये लाई करता है, जहां पे नामदफा रिवर भी बहती है। नगोबा जात्रा फेस्टिवल इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नगोबा जात्रा फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है, कौन से स्टेट में? उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है, तो तेलंगाना इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। UAE president has declared 2025 as the year of community, ठीक है, year of community, ध्यान रखें। ISRO marked its 100th mission from Sriharikota with the launch of, तो लॉन्च कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। NVS-02 navigation satellite, D is correct answer. Which country has been declared malaria free by the World Health Organization? WHO ने किस कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है? इंडोनेशिया, इंडिया, जॉर्जिया और ब्राजील। सो करेक्ट आंसर इज जॉर्जिया, C is correct answer. तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, एंड में जो आपके लिए सवाल आता है वो है, आपको इस सवाल का जवाब देना है, Who has been appointed as recent chairperson of ISRO? ठीक है, इस सवाल का आप लोग जवाब दोगे इन कमेंट सेक्शन। तो MCQs जो लास्ट में थे, होप आप लोगों ने सही टिक करे हो, है ना। तो इस सवाल का जवाब दोगे आप लोग, ISRO का रीसेंट चेयरपर्सन, ठीक है। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मंथली कंपाइलेशन आती है, हम बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो उसमें आपको मिलेगा क्या, देखिए, पूरे महीने के जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपने बीच में कभी स्किप कर दिया हो कोई हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो अच्छे से, तो वो एक आपके लिए रिविजन रहेगा, ठीक है। तो वो ज़रूर देखिएगा, बाकी हमारी डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, प्लस जो भी हम क्वेश्चंस देते हैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन,
वो ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।